स्वर्ग की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इस राज्य के धनी और उदार सेठ राजवीर थे। सेठ राजवीर हमेशा अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए प्रयासरत रहते थे। उनके राज्य में एक चतुर और समझदार व्यक्ति था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र की बुद्धिमानी के कारण सेठ उसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। इस बात से मंत्री भास्कर, जो अक्सर वीरेंद्र को नीचा दिखाने का मौका खोजते रहते थे, एक दिन सेठ ने वीरेंद्र और भास्कर को एक बैठक में बुलाया और कहा, मेरे बचपन में मैंने एक ऐसी जगह का नाम सुना था जिसे दुनिया का सबसे सुंदर स्थान माना जाता है, स्वर्ग। मैं उस स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। क्या कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है? सेठ की यह बात सुनकर भास्कर चकित हो गए और उन्होंने सोचा कि यह सही मौका है वीरेंद्र को नीचा दिखाने का, और उन्होंने सेठ को सलाह दी कि वीरेंद्र ही स्वर्ग का मार्ग जानता होगा। सेठ ने वीरेंद्र से पूछा, वीरेंद्र, क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग कहाँ है? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी सेठ, मुझे स्वर्ग का मार्ग पता है, लेकिन मुझे इसके लिए 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। सेठ ने तुरंत वीरेंद्र की बात मान ली और कहा, मैं तुम्हें समय और सिक्के दोनों ही दूंगा, लेकिन 2 महीने बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग ले जाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। सेठ की बात सुनकर मंत्री चुप हो गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है और वीरेंद्र को दंड भुगतना ही पड़ेगा। वीरेंद्र ने सोने के सिक्के लिए और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। समय बीतने लगा और 2 महीने का समय समाप्त होने ही वाला था, लेकिन वीरेंद्र का कोई अता पता नहीं था। मंत्री ने सेठ से कहा कि वीरेंद्र सिक्के लेकर भाग गया है। सेठ ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे वीरेंद्र को ढूंढ कर लाएं, लेकिन वीरेंद्र स्वयं ही सेठ के पास लौट आया। सेठ ने गुस्से से पूछा, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? वीरेंद्र ने शांत भाव से उत्तर दिया। सेठ, मैं स्वर्ग की खोज में था। सेठ ने सवाल किया, क्या तुम्हें स्वर्ग मिला? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, जी सेठ, स्वर्ग तो मुझे मिल गया। मैं कल आपको वहाँ ले चलूंगा। अगले दिन सेठ और उसके साथ मंत्री वीरेंद्र को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। वीरेंद्र ने उन्हें एक घने जंगल की ओर ले जाकर कहा, हम यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर आगे चलेंगे। जंगल अत्यंत सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूलों और फलों से लदे हुए थे। सेठ ने महसूस किया कि जिस तरह के वातावरण की वह स्वर्ग के लिए कल्पना कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें मिल रहा था। लेकिन मंत्री ने सेठ को स्वर्ग यात्रा की बात याद दिलाई। सेठ ने वीरेंद्र से कहा, हम स्वर्ग की ओर क्यों नहीं बढ़ते? वीरेंद्र ने जवाब दिया। सेठ, आप कह रहे हैं कि यह जगह स्वर्ग जैसी नहीं लग रही। सेठ ने कहा, इस जगह का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सुना था। वीरेंद्र ने कहा, सेठ, यदि ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाया है, तो हमें स्वर्ग की वास्तविक कल्पना क्यों करनी चाहिए, जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। सेठ ने वीरेंद्र की बात समझी और कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? वीरेंद्र ने जवाब दिया, सेठ, मैंने उन सिक्कों का उपयोग बगीचे और जंगल के पेड़ पौधों के लिए खाद और सिंचाई के सामान खरीदने में किया है, ताकि इस स्वर्ग जैसे वातावरण को हम अपने ही राज्य में भी महसूस कर सकें। सेठ वीरेंद्र की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे इनाम देने के लिए राज्य लौटकर उसकी सराहना की।